नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय लोग परिवर्तन चौक पे जहां पर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जा रही है, 161वीं जयंती मनाई जा रही है। यहां पे जो कवि लोग आए उनका सम्मान भी होगा। सम्मान जो होगा, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मानसी दत्त स्मृति सम्मान 2022 रखा गया है। तो मानसी दत्त स्मृति सम्मान समारोह जो यहाँ रखा गया है, तो वो किस लिए रखा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के लिए वो क्या कहेंगे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आज जो कार्यक्रम रखा गया मानसी दत्ता स्मृति सम्मान समारोह, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मानसी दत्ता 1970-71 में कलकत्ते से ब्याह होके मेरे पास आई थी और वो शांति निकेतन की छात्रा थी। तो अपने साथ बंगाल के तमाम ऐसे चीज़ों को वो लाई थी जिसके बारे में लखनऊ के लोगों को कम ही पता था। यद्यपि लखनऊ में बंगाली भाषियों का आगमन 1775 से माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लब की संस्कृति हुई वो 1863 में प्रारंभ हुआ, जबकि लखनऊ में कालीबाड़ी टेम्पल ट्रस्ट है, वो पहली संस्था थी बंगभाषियों की जिन्होंने यहाँ शिक्षा का प्रसार किया। हमारे यहाँ मंदिर से शिक्षा का प्रसार धर्म के साथ हुआ और उसके बाद 1892 में बंगाली क्लब की स्थापना हुई और फिर 1897 में काली पूजा विशाल पार्क की स्थापना हुई। तो ऐसे तमाम क्लब लखनऊ में बने, लेकिन जैसे दूसरे भाषी यहाँ आए थे, उन्होंने अपना अपना समाज बनाया था, तो कहीं हम लोग उसमें पिछड़ गए थे, या ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने उस देश तरफ कोशिश नहीं की। हम अपने क्लब पूजा पाठ संगीत नाटक में व्यस्त रहे और क्लब बनाते गए। तो हम लोगों ने राष्ट्रगीत के रचयिता पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्मदिन था, ये 2010 की बात है। तो मानसी दत्ता ने हमसे कहा कि देखिए, दो ऐसे गीत हैं जो बंगाल के द्वारा भारत को प्राप्त हैं। एक तो हमारा राष्ट्रगान जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की देन है, और दूसरा वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की देन है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें हम हर समाज के लोगों को एक साथ लेके चलें। केवल बंगालियों का समाज ना हो, केवल सिंधियों का समाज ना हो, केवल पंजाबियों का समाज ना हो, हर एक समाज। तो हमारे आज 1500 से ज़्यादा मेंबर हैं ऑन रोल, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी संस्था के इतने सदस्य नहीं हैं जितने लखनऊ बंगाली नागरिक समाज ने अपने 11 साल के औसतन उम्र में लोगों को जोड़ा है। और इसमें उत्तर प्रदेश के प्रशासक से लेके शासन प्रशासन मंत्री राज्यपाल, इस जगह पे राम नायक जी 5 साल तक, जब तक वो यहाँ के राज्यपाल थे, वो इसलिए यहाँ आते थे कि इस समाज में उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो एक अनूठा था। तो आज मानसी दत्ता मेरे बीच में नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिया है। मैं करीब 1.5 साल से कहीं नहीं जाता हूँ, उनके द्वारा जो कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम में जाके बैठता हूँ और अपने संगी साथियों के साथ उनसे शेयर करता हूँ और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि कब तक चलता है। आज कितने कवियों का सम्मान किया जा रहा है आपके साथ? देखिए, आज हम लोग जो कवि है और जो लेखक हैं लेखिका हैं, ये कुल जमा 8 हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको, जो अभी हमको मिला था, मैंने आपको कहा आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए। तो उनका जिक्र करना तो बेकार है, क्योंकि तो वो उसमें शामिल हैं। अब कितने आज आएंगे या उसमें से कितने आ चुके हैं, ये अभी पीछे मैं जब घूम के देखता हूँ तो मुझे वो चेहरे नज़र आते हैं और वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने अपने कविता का पाठ भी किया है। तो रोहित अग्रवाल जी, ये बताइए, आज यहाँ पे आप वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए, तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? देखिए, बंगे समाज द्वारा निरंतर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी व अन्य जो कवि हैं उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई पीके दत्ता जी,
उस संस्था के अध्यक्ष हैं और निरंतर इन कार्यक्रमों के से इन्होंने काफ़ी कुछ समाज को देने की कोशिश की है। निरंतर जैसे अभी जो पीछे आप अपने ये मैदान देख रही हैं, इसको नामकरण कराने का काम भी पीके दत्ता जी के सौजन्य से ही हुआ था, जब इन्होंने हमारे पूर्व गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करके इसका नामकरण करवाया था। रविंद्र उफन के नाम से इस गार्डन को करवाया था इन्होंने। तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर इनकी जो समाज के प्रति जो भावना है, जो अपने समाज को आगे ले जाने के लिए वह सर्व समाज के प्रति जो भावना है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी हमारे कवि हैं, जो भी हमारे पोएट्स रहे हैं, जो हमारे विशिष्ट लोग हैं, उनका सम्मान अगर निरंतर होता रहे तो ये एक अच्छी परंपरा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए यहाँ पर मानसी दत्ता का एक सम्मान समारोह रखा गया है, जहाँ पे वरिष्ठ लेखकों का एक सम्मान किया जा रहा है। तो हमारे साथ में रत्ना बापुली जी हैं, तो उनसे आज पूछेंगे जो उनका सम्मान हुआ है, सम्मान को लेके क्या कहेंगे और किस तरीके से वो साहित्य के लिए लेखन अपना लिखती हैं। आपका स्वागत है। स्वागत है तुम्हारा भी। तो आज जो मानसी दत्ता स्मृति सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे उत्कृष्ट लोगों का सम्मान किया गया, आपका भी सम्मान हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? मानसी दत्ता असल में इस लखनऊ बंगे नांगली समाज की संस्थापिका थी और उनकी मृत्यु जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर के जन्मदिन के साथ ही हुआ था। तो इसीलिए प्रकाश कुमार दत्ता जी जो है यहाँ लखनऊ बंगी नागरी समाज के संस्थापक, उन्होंने उनके नाम से एक क्या कहते हैं सम्मान चलाया है। पहले यही हो रहा था कि ये सम्मान जो है 5 महिलाओं को ही मिलेगा और 5 महिलाओं का नाम था रत्ना बापुली मेरा, माधवी मिश्रा, विजय कुमार मौर्य और अमिता सिंह आदि। लेकिन उन्होंने फिर बाद में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को इन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि रंगनाथ मिश्रा हमारे गुरु थे और अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है और वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते रहते थे, तो उनको दिल से भुलाया नहीं जा सकता है। तो उनको डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को भी एक सम्मान दिया गया। और कृष्णानंद राय जो कवि है, बहुत अच्छे हैं और अवधि में कविता करते हैं, तो उनको भी इसीलिए सम्मान दिया गया। तो सब बंगाली समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो जो बंगाली समाज के लिए तत्पर रहे हैं, योगदान दिया है और करते हैं, उनको सम्मान उन्होंने दिया है। मैं तो यहाँ इस लखनऊ बंगे समाज की सह संयोजिका हूँ और हमें तो सब काम इनके आदेश से करना पड़ता है। अब दुख का विषय ये है कि लखनऊ बंगे समाज के जो संस्थापक प्रकाश कुमार दत्ता जी हैं, वो भी वृद्ध हैं, हम भी वृद्ध हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि लखनऊ बंगे समाज में कोई नए लोग आए, जवान लोग आए, आकर के इसको क्या कहते हैं अपना सहयोग दे और अपना योगदान दे। साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको यहाँ सम्मान किया जा रहा है। हाल ही में आपके क्रांति के दूत लेकर के एक किताब का विमोचन भी हुआ था, जिसमें आपने क्रांतिकारियों के बारे में बहुत अच्छी लेखनी लिखी थी, तो इस विषय के बारे में क्या? देखिए, क्रांति के दूत हमने शायद आपसे पहले भी कहा था कि क्रांति के दूत किताब जो है लिखने की जो परिकल्पना है वो मुझे बहुत पहले ही हो गई थी, 10-12 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो पूरी नहीं हो पा रही थी। शायद समय जो है, इसी समय हमारा वो मिला है कि क्रांति के दूत हम लिखें। क्रांति के दूत लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे दादू नित्यानंद चटर्जी जो थे वो क्रांतिकारी थे। पहले आप जानते ही थे कि गरम दल और नरम दल होता था। गरम दल के लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था और मेरे दादू को भी इसलिए महत्व नहीं दिया गया था। और एक बार यही बहुत लोगों को सम्मान दिया जाता है, क्रांतिकारियों को, मेरे दादू को नहीं सम्मान दिया गया। जैसे मैम रत्ना जी ये बताइए, जैसे आपने क्रांति के दूत लिखा, बिखरे मोती लिखा, अन्य पुस्तक जो आप है जो लिखी है उनका क्या नाम है? अन्य पुस्तक का नाम है बिखरे मोती, बाल सुलभ कविताओं का है पल्लव, 9 पल्लव। बाकी कहानी की किताब एक है
कहानी सुधा। बच्चों के लिए एक इंग्लिश किताब हमने लिखी है, टेबल इज ए फन, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टेबल याद नहीं करना चाहते थे, उसी में हमने लिखा है कि टेबल इज ए फन। इस तरह से बाकी तो सारे 5-6 किताबें हैं मेरी अपनी एकल, बाकी तो सारी साझा पुस्तकें हैं। तो ये थी हमारे साथ में लेखिका रत्ना बापुली जी, जिनका सम्मान यहाँ पे हो रहा है, मानसी दत्ता स्मृति सम्मान, जो कि इनको 2022 के लिए उत्कृष्ट लेखिका का एक सम्मान मिल रहा है, जिन्होंने क्रांति के दूत को तो लिखा ही लिखा, साथ में बिखरे मोती, अन्य ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हस्तियों का सम्मान आज यहाँ पे हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे लेखिका को, उत्कृष्ट लेखिकाओं का सम्मान किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।